हेलो एवरीवन, मैं आपके पास फिर से आ गई हूँ आपको बेसिक इंग्लिश सिखाने के लिए। आज हम इस WH फैमिली, जो कि मैंने पहले से ही लिख के रखा है हु, जिसका मतलब होता है कौन, वाई जिसका मतलब होता है क्यों, हाउ जिसका मतलब होता है कैसे, वेयर जिसका मतलब होता है कहाँ, वॉट जिसका मतलब होता है क्या, विथ whom किसके साथ, विच कौन। आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, विच भी कौन है, हु भी कौन है। तो हु जो होता है और विच जो होता है उसमें डिफरेंस क्या है, दोनों का मतलब ही कौन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब जो वस्तु, कोई भी वस्तु जिसमें जिसमें एक्चुअली प्राण होता ही नहीं है, जैसे कि हम चेयर, पंखा, किताबें, दरवाज़ा, खिड़की, इन सारी चीज़ों में जीवन नहीं होती है, तो हम उसे नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो आज हम सीखेंगे कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सबसे पहला हम हु से 5 क्वेश्चंस तैयार करेंगे। आप भी इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, इसी तरीके से आप क्वेश्चंस बनाइए। जैसे कि हु से सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, हु आर यू। ऑब्वियसली यही आता है किसी अनजान व्यक्ति को देख के या कोई स्ट्रेंज व्यक्ति को देख के। अनजान मतलब इंग्लिश में हो जाता है स्ट्रेंज। तो आप किसी भी अनजान व्यक्ति को देख के पूछेंगे हु आर यू। नेक्स्ट हो जाता है आपका हु इज़ योर फादर। आपके पिता कौन है। आपके पिता कौन है से मतलब आपके दिमाग में फिर से कन्फ्यूजन शायद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आप यहाँ पे पूछेंगे आपके पिता होने का मतलब क्या है। बहुत से लोगों को पता है, बट जिन लोगों को फिर भी कन्फ्यूजन में, उनके लिए बता रही हूँ। हु इज़ योर फादर यहाँ पे मतलब होता है कि आपके पिता क्या करते हैं। सबसे पहले तो आपके पिता का नाम बताइएगा और उसके बाद आप बताइएगा कि ये फार्मर है, बिजनेसमैन है, सरकारी नौकरी करते हैं, पुलिस ऑफिसर है। आप इनकी पहचान बताइएगा। पहले उनका नाम, फिर उनकी पहचान। पहचान किससे होती है, हम अपने पैरों पे खड़े होके जो नाम कमाते हैं उसी को पहचान कहते हैं। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं, मेरा कहने का मतलब है आप ये जो WH फैमिली है उससे आप कम से कम 5 या 10 सेंटेंसेस बनाइए हर रोज़ पूछिए। सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि पूछना, क्वेश्चंस पूछना। जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तब आप देखते थे हमारे दिमाग में बहुत सारी क्वेश्चंस आती थी, क्योंकि हम तब छोटे थे, हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं था। जैसे कि आप, हाँ, एक बच्चा जो है वो पूछेगा, वो टमाटर को देख तो रहा है पर उसको पता नहीं है उसका नाम क्या है। वो पूछेगा कि भैया ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। टमाटर, उसको पता ही नहीं है नाम क्या, वो देख रहा है, उसको पता ही नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे अंदर जो जिज्ञासा है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म हो चुका है, जिसके वजह से हम अपने आसपास जो हो रहा है, हमने ये सोच के रखा है कि हम तो बड़े हो गए हैं, अब हमारी जिज्ञासा भी नहीं होनी चाहिए। जब हम बच्चे थे, हम स्कूल में थे, कॉलेज लाइफ में थे, जो हम करते थे वो, तब हम सोचते हाँ जिज्ञासा करना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम इस सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे या इसके बारे में पूछेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा एग्ज़ाम के लिए। अब हम क्यों पूछेंगे, अब हम अपने लाइफ के लिए पूछेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है मन में जिज्ञासा होना।
हु इज़ योर फादर के बाद क्या कर सकते हैं हम, क्या सेंटेंस बना सकते हैं, आप भी सोचिएगा. ऑब्वियसली हु इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन. इसका क्या मतलब है? आप सर्च ज़रूर कीजिएगा. ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी. मुझे लगता है ये सभी हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए कि हु इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन. अब आप किसी भी इंसान के बारे में पूछ सकते हैं. जैसे कि मैं हिंट देती हूँ. हु इज़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस. नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे? हु इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर. हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? आपको एक सही और सरल तरीका बता देती हूँ. अगर आपके दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आ रहे, अगर आपके दिमाग में जिज्ञासा जो है वो नहीं आ रही है, तो आप अपने आसपास देखिए. आसपास का मतलब है आप अपने घर बैठ के जो चीज़ है उसको देखने का नहीं है. करेंट अफेयर्स, जो जनरल नॉलेज है आज के ज़िंदगी में जो चल रहा है, जो न्यूज़ देखते हैं आप, नहीं भी देखते हैं, आपको जो पता नहीं है आप उसके बारे में तो जिज्ञासा कर सकते हैं ना खुद से. तो आप वही करके आप सेंटेंस बनाइएगा. जैसे कि मुझे नहीं पता है कि हु इज़ द सेकंड person to